तो कल अभी हमने पढ़ाया था उपपद समास। क्या उपपद संज्ञा कौन करता है और उपपद समास कौन करता है? क्या तो उपपद संज्ञा कौन करता है? तत्रोपदम है कि नहीं? तत्रोपदम समझ में आ रहा है ना? वाह यार, ये कह देते हो तो मन मेरा क्या हो जाता है, एकदम गदगद हो जाता है यार। पसंद नहीं होता, क्या होता है? अरे गदगद यार, क्या बताऊं। कहे उत्सव जी? हाँ यार, गदगदम हो जाता है क्या? कहे कृष्णा, ठंडी तो नहीं है ना? हाँ। और नमन जी ठीक है ना आप? आए? हाँ चलो ठीक। तो देखो आप ओम प्रकाश जी कैसे हैं? हाँ चलो अच्छा, चलो शुरू करते हैं। तो देखो सूत्र परिभाषा थी एक ठो, कौन सी थी? गतिकार को पदानम कृद्भिः सा समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है कि नहीं? क्या परिभाषा है? गतिकार को पदानम कृद्भिः सा समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते, ये परिभाषा है कि नहीं? हम बताए थे कि गति का, कारक का और उपपद का जो समास होता है किसके साथ? कृदंत के साथ। तो उसमें कृदंत शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाता है, शुभ उत्पत्ति के बाद नहीं होता। जैसे राजपुरुषा इत्यादि में क्या होता है? राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः है कि नहीं? वहाँ राजन गस पुरुष सु यानी पुरुष सु शुभ उत्पत्ति के बाद समास होता है। लेकिन अगर गति का समास हो किसके साथ? कृदंत के साथ होता है तो शुभ उत्पत्ति के पहले होता है। कारक का यदि कृदंत के साथ समास होता है तो शुभ उत्पत्ति के पहले होता है। गति कारक, फिर यदि उपपद का किसके साथ समास होता है? कृदंत के साथ, तो शुभ उत्पत्ति के पहले। यानी गति, कारक, उपपद इनका कृदंत के साथ समास शुभ उत्पत्ति के पहले होता है। अर्थ जान गए ना ठीक से? इसका किस परिभाषा का? गतिकार को पदानम कृद्भिः सा समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्ते, शुभ उत्पत्ते प्राक समासः भवति है कि नहीं? कस्य? गतिकार को पदानम कृद्भिः सा समासम है कि नहीं? समास वचनम कृद्भिः सा समासः शुभ उत्पत्ते प्राक भवति। ज्ञातम न वा? अस्य अर्थः बुद्धः भवद्भिः है। तर्हि ये इसका क्या है अर्थ? अभी पीछे बताए थे कुंभम करोति कुंभकारा, कुंभ गस आगे कार, कार क्या है? कृदंत है, अतः शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाता है, जिससे कुंभ गस कार, इसी कार के साथ समास होता है। कार, सु, कार और कोई विभक्ति उधर नहीं आती। ये इसका अर्थ है, परिभाषा का मतलब है। ओके, किसी को कोई दिक्कत? अब इस परिभाषा का फल भैया, मानने का फल क्या है कि नहीं? यदि कोई कहे भैया अरे का फत आ जाएगी, का आपत्ति आ जाएगी यदि क्या हो जाए? गति का कृदंत के साथ शुभ उत्पत्ति के बाद समास हो जाए तो, है कि नहीं? कारक, गति कारक का यदि कृदंत के साथ शुभ उत्पत्ति के और उपपद कृदंत के साथ समास के बाद है कि नहीं? तो क्या आफत आ जाएगी, क्या समस्या हो जाएगी? कहा अरे भैया बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। आफत यही आ जाएगी कि प्रयोगों की सिद्धि नहीं होगी, इष्ट प्रयोगों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। कहा प्रयोग दिया तीन, क्योंकि तीन ठो है, गति तीन ही ना है, गति कारक उपपद, इनका कृदंत के साथ यदि समास होता है शुभ उत्पत्ति के पहले, समझे कि नहीं? तो तीन है, तो तीन उदाहरण भी क्या ठहराएंगे अंश जी? हाँ तीन। अरे लौकी का हलवा खाते हो, बुद्धि एकदम सक्रिय रखो, क्या है कि नहीं? दूसरा लेट भी बोले तो चलता है, तुम्हारा एकदम क्या रहना चाहिए? फास्ट, क्या? क्योंकि लौकी में बड़ी शक्ति होती है। क्या लौकी में? अरे हमारे बाबा जी थे भैया, एक थे लौकी ऐसे खा जाते थे। क्या? अब बड़े बड़े गुंडों के ऊपर, तो पुलिस में थे, बड़े बड़े गुंडों को चढ़ बैठते थे एकदम, क्या उनके ऊपर हावी रहते थे। अरे भयंकर। तो लौकी में बड़ी शक्ति होती है। आजकल की लौकियाँ हालांकि जो हो रही हैं वो भैया एक दिन देखो तो इतनी बड़ी रहती हैं, दूसरे दिन इंजेक्शन लगा देकर रात में वो इतनी बड़ी हो जाएंगी। क्या? अब वो सोचो लौकी का होगा। लेकिन फिर भी आदमी क्या करता, अपने से बेचारा कोशिश करता ही है कि क्या खाएं, लौकी खाएं, हरी सब्जी खाएं, हरा फल खाएं, है कि नहीं? पीला फल खाएं, लाल फल खाएं, सेव खाएं, क्या यार, अनार खाएं। अब वो कैसा दे रहा, क्या कर रहा, वो अलग बात है। क्या यार, बड़ी समस्या हो गई। इसीलिए पहले के लोग देखो 150-150 साल क्या होते थे, आपके बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भैया वही यूरिया खादी सब खा रहे हैं।
कहा जाने दो यार, चलते हैं हम लोग, जब तक हैं तो काम क्या करना है, अच्छी चर्चाएं करना है कि नहीं, शास्त्र चर्चाएं करना है, अच्छी बातें करना है, क्या है यार। हाँ, तो क्या हुआ, 3 है। पहला हुआ कौन, गति का, तो गति वाला उदाहरण है व्याघ्री, व्याघ्री असकृति कच्छपी। 3 उदाहरण है, कौन कौन, व्याघ्री उदाहरण याद रहेंगे ना तीनों, व्याघ्री असकृति कच्छपी। व्याघ्री किसका है, गति का, व्याघ्री असकृति किसका है, और हाँ यार, अब मैं ही सब थोड़ी बोलूंगा, इकट्ठे अपने से बोलो। ऐसे मेरे गुरुजी पढ़ाते थे, वो एक आठ बोल दे, फिर क्या हो जाए, चुप हो जाए। अब सामने वाला क्या करे, बोले, नहीं तो फिर धई उसकी डटाई हो जाती है कि नहीं। चेला समझ नहीं रहा है, जान लेते थे वो कि क्या है चेला, क्या है चेला समझ नहीं रहा, तेरा टावर जो है काम कर नहीं रहा है कि नहीं। तो पूरा एकदम बोलना है, क्या सक्रिय रहना, डट के रहना है, क्या कपिल जी, क्या रहना है, डट के। नहीं उनके पास हो जाइए आप। तो इस तरह से व्याघ्री अस्वीकृति कच्छपी। अब देखो व्याघ्री, व्याघ्री इस प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी, अस्वीकृति इस प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी, कच्छपी इस प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी यदि क्या नहीं करोगे, गति कारक उपपद का कृदंते के साथ शुभ उत्पत्ति के पहले समास नहीं करोगे तो, है कि नहीं। कहा कैसे भैया, तो चलते हैं हम एक एक पर चर्चा करते हैं। अभी कुछ देर में आप लोग देखिएगा, हम वो पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाएंगे, रचना अनुवाद कौमुदी, रचना अनुवाद कौमुदी। हाँ, अहम इच्छामि यद् भवन्तः समेऽपि नूतनाः छात्राः सन्ति ते समेऽपि संस्कृतेन वदन्तु। अहमपि यदा अध्यापयामि पाठयामि तदा समेषां कृते सारल्येन बोधा यथा स्यात् तदर्थं किं करोमि, हिंदी भाषया पाठयामि, अतिरिक्त समय संस्कृतमेव वदामि। अतः भवन्तः अपि मया सह संस्कृतेन वदन्तु इति अभिलाषया इति इच्छया किं करोमि, अत्र रचनानुवाद कौमुद्याः प्रारंभतः पाठं पाठयामि। भवन्तः समेऽपि पठन्तु, ये अत्र सन्ति, ये तत्र सन्ति, ये सर्वत्र सन्ति, है कि नहीं, ते समेऽपि पठन्तु। तर्हि रचनानुवाद कौमुद्याः किं करोमि, पाठं चालयामि, है कि नहीं, पाठं पाठयिष्यामि। तो रचनानुवाद कौमुदी का हम पाठ पढ़ाने वाले हैं। हमारी इच्छा यही है कि हमारे सभी श्रोतागण, सभी छात्र, सभी जो नए छात्र हैं, सभी जो पुराने छात्र हैं, सभी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी जो दूर बैठे हुए हैं, वो सभी क्या हों, संस्कृत में बोले। संस्कृतमय वातावरणं यथा स्यात् तदर्थम अहम संस्कृत पाठनस्य मदीया इच्छा वर्तते। अहम पाठयिष्यामि, भवन्तः समेऽपि पठन्तु, संस्कृतेन वदन्तु, संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्तु, संस्कृतं व्यवहरन्तु इति मम आशा वर्तते, मदीया इच्छा वर्तते। अस्तु तर्हि किंचित् क्षणानन्तरमेव तस्य रचनानुवाद कौमुद्याः प्रारंभतः पाठो भविष्यति, भवन्तः समेऽपि पठन्तु। अस्तु तर्हि क्या हुआ, व्याघ्री। अब व्याघ्री भैया कैसे है, तो देखो बी आंग पूर्वक घ्रा धातु, क्या है, बी आंग पूर्वक घ्रा धातु। बी आंग पूर्वक घ्रा धातु से पहले क्या कर लेते हैं, आतोनुपसर्गे, आतश्चोपसर्गे, सूत्र क्या है, आतश्चोपसर्गे, इसे क्या कर लेंगे, का प्रत्यय करेंगे। तो क्या होगा, बी आ घ्रा, घ्रा के आगे क्या हो जाएगा, घ्रा धातु का प्रत्यय भवति, है कि नहीं, घ्रा धातु से क्या हो जाएगा, का प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या होगा, घ्रा का, घ्रा का में क्या बचेगा, केवल आ, तो घ्रा आ। अब एक सूत्र है आतोलोप इट्चा, सूत्र क्या है, आतोलोप इट्चा, आतोलोप इट्चा। इस सूत्र से क्या होगा, घ्रा के आ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बी आ घ्रा, आगे आ मिला दो, क्या बन जाएगा, नहीं घ्रा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, घ्रा। बी आ तो है, वो घ्रा बन जाएगा है। अब क्या होगा, यदि आ के साथ क्या करना है, आ के साथ घ्रा का समास करना है उपदमतिंग से, है कि नहीं, कुगति प्रादेय से गति मान करके। क्यों, क्योंकि आ क्या है, आ क्या है, गति है, उसका क्या करना है, गति संज्ञा हो जाएंगी ना, गति से अतः क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। तो गति है कौन, आ,
गति कौन है? तो घ्रा क्या हो जाएगा? बी आ का घ्रा के साथ क्या करेंगे? गति समास करेंगे। किसे? कुगति प्रायः, है कि नहीं? क्योंकि आ की क्या हो जाएगी? गति संज्ञा हो जाएगी। किसे? गतिश्चा सूत्र से है। किसे? गतिश्चा सूत्र से गति संज्ञा हो जाएगी। अब देखो, यदि आ का यानी आ जो गति है उसका यदि घ्रा के साथ, घ्रा क्या हो गया? कृदंत है कि नहीं है? क्योंकि का प्रत्यय हुआ है, अतः कृत प्रत्यय हुआ, कृदंत है वो। उसके साथ अगर शुभ उत्पत्ति के बाद समास करते हो, शुभ उत्पत्ति के पहले नहीं करोगे, क्या करोगे? शुभ उत्पत्ति के बाद करोगे। तो देखो, घ्रा से क्या आएगा? सु आएगा पहले। अब देखो, सु आने के पहले ही क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि कुत्सिते सूत्र में भाष्यकार ने कहा है, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक परिपूर्ण ही पदम अर्थांतरम आकांक्षित, है कि नहीं? अर्थात स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक इनका क्रमिकत्व संस्कार होता है, अब फिर क्रम से ये उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? स्वार्थ माने जाति, स्वार्थ द्रव्य माने द्रव्य माने व्यक्ति, है कि नहीं? स्वार्थ द्रव्य, लिंग माने स्त्रीत्व पुंस्त्वादि। फिर देखो, तो लिंग पहले आया ना, स्वार्थ द्रव्य लिंग, फिर आया संख्या, फिर संख्या निमित्तक स्वादि प्रत्यय है, वो संख्या कारक निमित्तक कौन है? स्वादि प्रत्यय है, तो वो सब होंगे। पहले लिंग निमित्तक प्रत्यय पहले हो जाएगा, सुप्रत्यय से पहले क्या हो जाएगा? लिंग निमित्तक प्रत्यय कौन है? गीप टाप आदि, है कि नहीं? वो पहले हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। तो स्त्री प्रत्यय कौन है? यहाँ टाप हो जाए, अदंत है घ्रा, घ्रा क्या है? अदंत है, तो अदंतत्वात् क्या हो जाएगा? टाप। शुभ उत्पत्ति के पहले ही क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया पहले कौन आता है? स्त्री प्रत्यय, स्त्री निमित्तक कार्य होंगे, स्वार्थ द्रव्य लिंग, फिर संख्या कारक निमित्तक स्वादि प्रत्यय होंगे, समझे कि नहीं? फिर अर्थांतर के साथ संबंध होगा, समझे कि नहीं? तो पहले लिंग निमित्तक प्रत्यय पहले टाप हो जाएगा, तो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? घ्रा। क्या बन जाएगा? पवन जी क्या बन जाएगा? घ्रा बन जाएगा। अब बताओ, अब क्या करोगे? आ का घ्रा के साथ फिर आसू आएगा, सू का क्या हो जाएगा? तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा? आ घ्रा, आ घ्रा। अब समास कर दो, फिर बी का आ घ्रा के साथ क्या करो? फिर से गति समास कर दो, तो क्या बन जाएगा? व्याघ्र। क्या बन जाएगा? व्याघ्रा। क्या बनेगा? व्याघ्रा। क्या नहीं बन पाएगा? व्याघ्री। क्यों? क्योंकि फिर व्याघ्रा से क्या नहीं होगा? गीस नहीं होगा। किससे? जाते स्त्री विषयात अयोपधात से। क्यों? वो अदंत प्रातिपदिक से क्या करता है? गीस करता है। जातिवाची और जातिवाची यन्नच नियतम स्त्रियम, क्या है वृत्ति? नियतम स्त्रियम, है कि नहीं? अयोपधम तस्मात् अदंतात प्रातिपदिका गीस्यात्, है कि नहीं? तो जातिवाचक हो, अदंत हो, उससे क्या होता है? गीस होता है। तो ये क्या नहीं रहेगा? व्याघ्रा जो हो जाएगा, ये अदंत थोड़ी रह गया, क्या हो गया? आदंत हो गया। क्या हो गया? आदंत। तो क्या नहीं हो पाएगा इससे? अदंत नहीं रहेगा तो गीस नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं? कोई कहे भैया ठीक, तो इसलिए व्याघ्री बन पाएगा? हाँ, इसीलिए क्या करो? शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास करो। तो शुभ उत्पत्ति के पहले करोगे तो यानी आ का घ्रा के साथ ही समास करोगे। क्या? आ का घ्रा के साथ। तो अब शुभ उत्पत्ति न सुए होगा न लिंग निमित्तक प्रत्यय होंगे, पहले क्या हो जाएगा? घ्रा के साथ समास हो जाएगा, तो आग्रह बन जाएगा। और फिर आग्रह का बी के साथ गति समास हो, बी का आग्रह के साथ गति समास हो जाएगा, यण होकर के क्या बन जाएगा? व्याघ्र। और फिर व्याघ्र क्या है? जातिवाचक भी है, क्योंकि व्याघ्र माने क्या होता है? व्याघ्र तो जाति का वाचक है व्याघ्र, अतः जातिवाची भी है, अदंत भी है, अतः क्या हो जाएगा? उससे विषयार्थ से क्या हो जाएगा? जाति लक्षण गीस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? व्याघ्री, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या करो? शुभ उत्पत्ति, गति का शुभ उत्पत्ति के, ये गति वाला है, गति का कृदंत के साथ शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास मानो, तभी क्या बन पाएगा? व्याघ्री बन पाएगा, है कि नहीं? कोई कहा भैया ये बताइए हमको कि जब बी आ घ्र, है कि नहीं, का प्रत्यय होकर के घ्रा बन जाता है, उस समय आप टाप की जगह क्या कर दो? सीधे गीस ही कर दो। घ्रा से टाप करते हो ना, तो टाप ना करके क्या कर दो? गीस कर दो। तो कहा नहीं, गीस उस समय नहीं हो सकता घ्रा से। क्यों? क्योंकि घ्रा शब्द क्या नहीं है? जाति का वाचक नहीं। घ्रा थोड़ी कोई है क्या? अरे व्याघ्र ना होता है, व्याघ्रत न जाति है, घ्रत तो छोड़ी कोई जाति है क्या? तो जो घ्रा है वो जातिवाचक नहीं है, इसलिए उससे गीस नहीं होगा। क्या हो जाएगा? टाप ही होगा, तो व्याघ्रा बनेगा, फिर गीस नहीं हो पाएगा, जिससे व्याघ्री नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या करो? गति का
कृदंत के साथ शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास करो। तो करोगे तो क्या बन जाएगा? व्याघ्री बन जाएगा। ठीक है। अब आया क्या? व्याघ्री। अस्कृति गति कारक। अब कारक का उदाहरण बता रहे हैं। कारक का क्या है? अस्कृति। अस्कृति का क्या है भैया? अश्वेन क्रीता इति अस्कृति। अब देखो अश्व टा कृत है कि नहीं? अश्व टा कृत। अब यहाँ क्या हो जाएगा? एक सूत्र है, कर्तिकरणे कृता बहुलम। कर्तिकरणे कृता बहुलम है कि नहीं? कर्तिकरणे कृता बहुलम। अब देखो यहाँ अश्व जो है क्या है? कारक है। कारक है, अतः क्या हो जाएगा? उसका कृदंत जो कौन है? कृत है, उसके साथ क्या होगा? समास हो जाएगा। समासोत्तात प्रातिपदिक संज्ञा सब होकर के क्या बन जाएगा? अब देखो शुभ कृत जो होगा, शुभ उत्पत्ति के पहले भी यहाँ भी क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा है। तो क्या बनेगा? अस्कृत हो जाएगा और फिर क्या होगा? कृतात करण पूर्वात। इससे क्या हो जाएगा? अदंतात कृत पूर्वात अदंतात प्रातिपदिकात स्थिति देते गीसत करण पूर्वात है कि नहीं? तो ये करण है। अश्वेन कृता। अश्व क्या है? करण है। अश्व क्या है? करण कारक है। तो कर्तिकरणे कृता बहुलम से क्या हो जाएगा? समास हो जाता है। तो अस्कृत बना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास हो गया। फिर अस्कृत बना। अब क्या हो जाएगा? कृतात करण पूर्वात से क्या हो जाएगा? गीस हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अस्कृति है कि? यहाँ भी वही बात है। यदि क्या करोगे आप? शुभ उत्पत्ति के बाद करोगे समास तो क्या हो जाएगा? शुभ उत्पत्ति के पहले ही क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। तो अस्कृता बन जाएगा। अब क्या नहीं हो पाएगा? क्यों? जाति अदंत नहीं है। कृतात करण पूर्वात से वो कृत पूर्वात कृतात करण पूर्वात है कि नहीं? है कि नहीं? करण पूर्वात कृत शब्दांतात अदंतात प्रातिपदिकात स्थिति देते गीस है कि नहीं? तो कृत करण पूर्वक है ये है, लेकिन करण इसके पूर्व में है अस, और कृत शब्दांत भी है, अदंत भी है। लेकिन अगर टाप पहले कर दोगे तो क्या नहीं मिलेगा? अदंत नहीं मिलेगा। तो क्या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अस्कृति नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या करो? शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास करो। तो अस्कृत रहेगा। अब फिर होकर समास होकर के क्या बन जाएगा? अस्कृति बन जाएगा। ठीक है ना? आगे तो ये हो गया क्या? गति कारक। अब क्या हो गया? उपपद का। उपपद का क्या है भैया? कच्छपी। कच्छा 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 तीरम है कि नहीं? तेन तस्मिन् वा पिबत इति कच्छपी है कि नहीं? कच्छा तीरम। कच्छ कहते हैं तीर को। कच्छ माने तीर, नदी का तीर। चलो नदी के तीर है कि नहीं? कोई प्रेमी है, वो अपने प्रेमिका से कहती है कि कहाँ चलो? नदी के, अथवा अपने सखियों से कहती कि चलो नदी के तीर, हम वहाँ क्या करेंगे? पानी भरेंगे है कि नहीं? पहले कहाँ जाती थी सब? नदी के तीरे न जाती थी पानी भरने। पहले बोर नहीं था भैया, घर घर में सुविधा नहीं थी। ये अब तो घर घर पानी। क्या? घर घर पानी। लक्ष्य है, मिशन है सरकार का कि हमें घर घर पानी पहुँचाना है। कहे यार, जिससे बाहर नदी के तीर न जाना पड़े। क्या यार? नदी के तीर न जाना पड़े। लेकिन उस समय भी क्या आनंद रहा होगा यार। कहे नदी के तीर बढ़िया जा रही हैं अपना, है कि नहीं? लोग जा रहे हैं, वो औरतें जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, सब लोग जा रहे हैं बढ़िया। वहाँ क्या करते थे? घूमते थे, भागते थे, स्नान करते थे। वो आनंद क्या रहा होगा, है कि नहीं? अब इतनी जनसंख्या हो गई ना, और व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई है लोगों की कि अब समय ही नदी के तीर जाने लायक समय नहीं। अब पार्क चलो, पार्क के तीर कहे, और वो पार्क बन गए हैं सब, है कि नहीं? पता नहीं कौन कौन पार्क है क्या। अब जाने दो, ज़्यादा चर्चा उस पर नहीं करना है। तो लोग इसमें समय देने लगे। क्या यार? पहले नदी के पार्क था, अपने से बनाया बहुत बड़ा पार्क रहता था, है कि नहीं? नेचुरल पार्क। वाह वाह वाह। तो इस तरह से अनुभवी हैं, सब बैठे हैं, मन में सोच लिया होगा कि का रहता रहा होगा, का होगा। क्या भैया? जाने दो। तो इस तरह से जाने दो। तो इस तरह से पहले का ऐसा सिस्टम रहा अपना। तो कच्छा तीरम तेन तस्मिन् वा पिबति इति कच्छ, माने कच्छे अथवा कच्छेन, है कि नहीं? कच्छे भी कह सकते हो अथवा कच्छेन, तृतीयांत भी कर सकते हो अथवा सप्तमांत कर सकते। कच्छे यार। तो तेन तस्मिन् वा पिबति इति कच्छपी, है कि नहीं? तो सुबंत उपपद रहते क्या होता है? यहाँ उपपद समास है। सूत्र है ठो, कच्छ उपपद रहते क्या होता है? पा धातु से सुपस्था एक सूत्र है, उससे क्या हो जाता है? का प्रत्यय होता है। क्या होता है? सुपस्था। इस सूत्र से क्या होता है? का प्रत्यय। कोई कहा भैया सुपस्था तो क्या कहता है? सुबंत उपपद रहते स्था धातु से ही का प्रत्यय करता है। ये तो कौन है? पा धातु है, इसे कैसे होगा?
तो कहा भैया उस सुप स्था का योग विभाग कर लेते हैं। सुपीति एको योगा अस्थाईति द्वितीय योगा। तो सुपी वाले का योग का अर्थ होगा कि सुबंत उपपद रहते धातु का प्रत्याशा है कि नहीं, कोई भी धातु हो तो सुबंत कौन हो गया, कच्छ टा अथवा कच्छ गी, उसके उपपद रहते सुबंत कौन हो सॉरी धातु कौन होगी, पा धातु, उससे क्या हो जाएगा, का प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सुपी सॉरी कच्छ टा पा, कच्छ पा। अब क्या होगा, कच्छ की क्या हुई है, उपद संज्ञा हो गई है। क्यों, क्योंकि सुपी क्या है, सुपी स्था में जो सुपी है ये सप्तम्यंत है। अतः तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ बताए थे, सप्तम्यंते पदे वाच्यत्वेन स्थितम यत्, वाच्यत्वेन स्थितम यत् तदवाचकम यत् तस्य उपद संज्ञा से है कि नहीं। तो सप्तम्यंत पद हो गया सुपी, तदवाच्यत्वेन स्थित कौन है उसमें, ये कच्छ, और तदवाचकम यत् पदम कच्छ, तस्य उपद संज्ञा से, उसकी उपद संज्ञा हो तो उपद हो गया कच्छ, उसका क्या हो जाएगा, पा के साथ कृदंत। देखो पा, अब का प्रत्यय हो गया है किसे, पा से, तो का में वही फिर से उसी तरह से क्या हो गया, पा के आका आतो लुप लोप हो गया है। और फिर का आ बचा है, मिला दो पा से तो क्या बन जाएगा, पा, क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया, उपद समास हो रहा है, क्योंकि कच्छ क्या है, उपद है, अतः उपद मतिंग से समास करना। और यहाँ भी क्या होगा, कृदंत जो पा है उसके साथ शुभ उत्पत्ति के पहले ही क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, तो कच्छप बन जाएगा। और फिर क्या होगा, जाते स्त्री, कच्छप जो है वो जानते हो ना, एक तो जंतु विशेष है, वो ढक जाता है, कछुआ, हाँ पूरा एकदम अपने आप को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है। क्या यार, कोई कुछ उसका बिगाड़, कवच कवच कवचधारी है, भगवान की भी क्या सृष्टि है, क्या लीला, कह। तो कच्छप जातिवाचक, कच्छप क्या है, जातिवाचक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उससे जाति स्त्री विषय से अदंतात होकर के क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कच्छपी बन जाता है। यहाँ भी अगर क्या करोगे, कृदंत का अगर शुभ उत्पत्ति के बाद समास करोगे तो कच्छ पा से क्या आ जाएगा, पा से सु के पहले ही टाप हुई हो जाएगा, तो पा बन जाएगा क्या, अब फिर कच्छपा बनेगा, अब फिर क्या नहीं होगा, गीस नहीं होगा, क्यों, अदंत नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो कच्छपी बन पाएगा, हाँ, कच्छप की स्त्री को क्या कहते हैं, कच्छपी, याद रखना, कच्छपी है। तो इस तरह से ये हो गए क्या, गति, कारक और उपपद का क्रम से उदाहरण हो गए। शुभ उत्पत्ति के पहले होता है, इसीलिए शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास होता है, इसीलिए प्रयोग बन गए, नहीं तो कच्छ क्या नहीं बन पाते, व्याघ्री, अस्वीकृति, कच्छपी ये प्रयोग नहीं बन पाते। व्याघ्री में एक चीज बस समझ लो कि व्याघ्री में वस्तुतः गति का उदाहरण ठीक है, संभव है इसलिए दे दिया, वस्तुतः वो उपपद का ही उदाहरण है। क्यों, क्योंकि आतश्चोपसर्गे सूत्र है, सूत्र क्या है, इससे क्या करते हैं, का प्रत्यय करते हैं, आतश्चोपसर्गे, उपसर्गे है ना, सप्तम्यंत है, अतः उपसर्ग जो आ है उसकी क्या हो जाएगी, उपद संज्ञा हो जाएगी, उपद हो जाएगा तो उपद मतिंग से क्या हो जाएगा, उपद मान के समास भी हो जाएगा, बी की भी हो जाएगी, अतः क्या है वहाँ वो किसका नहीं है, गति का नहीं, गति का उदाहरण ठीक नहीं है। फिर भी गति संभावना मात्रेण तस्य उदाहरणम वर्तते, है कि नहीं, दत्तम वर्तते ग्रंथकारेण है। तो इस तरह से व्याघ्री, अस्वीकृति, कच्छपी ये तीनों क्या हो गए, परिभाषा के उदाहरण हो गए, ठीक से मानने के फल हो गए, है कि नहीं, परिभाषा के फल हो गए, परिभाषा स्वीकार करने के फल हैं। अतः ये इसको ठीक से आप लगा लीजिएगा, जिंदगी भर काम देगा आपको, एक बार पढ़ लीजिए हमेशा आपको काम देगा, ठीक है ना भैया, ठीक है। शुभ रात्रि सभी को, हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।